कैसे हैं दोस्तों। हमने बहुत पिछले बार भी देखा था कि जो सेक्टर रोटेशन है उसमें हमने बहुत सारे स्टॉक देखे थे, उसका हमने परिणाम भी देखा। हम उसको कभी भी कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, पर डेली करने से अच्छा है कि हम उसको वीकली भी देखते हैं। तो हम वीकली चार्ट पे ही देखते हैं। डेली क्लोज हो जाए वीकली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट हो जाए पिवट के ऊपर, एक वीकली क्लोज हो जाए, तो हम देखते रहते हैं। डेली का मेन रहता है इसमें। हमारा जो टारगेट रहता है वो 0%, 1-2% से लेकर 25-30% तक जा सकता है। और ये जो हम देखेंगे इसमें 90 दिन की प्रैक्टिस करेंगे। सेबी रजिस्टर नहीं हूँ मैं। आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे पूरी तरह से, और जब 90 दिन बाद आप सीख जाएं कुछ, तो उसको आप अपने IARA से संपर्क करेंगे, सेबी की गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक अकाउंट लेना पड़ेगा। आपका जो जो भी जीरोधा ब्रोकर है तो जीरोधा ले लीजिए, अच्छा चलता है थोड़ा। कई बार प्रॉब्लम करता है पर ठीक है, बहुत अच्छा चलता है। और एक सेक्टर रोटेशन के लिए आपको स्टॉक एज लेना पड़ेगा। 1700 रुपये 1800 रुपये वाला 1 साल का वो ले लीजिएगा। और फिर और इक्विटी के लिए अगर आपको आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप इसी में डाल के देख लीजिएगा, या स्टॉक एज में डाल दीजिएगा वॉच लिस्ट में, तो उसमें आपको परसेंटेज वाइज दिख जाता है कितने रुपए बढ़ा है, तो आपका वो पेपर ट्रेडिंग काम कर लेगा। टारगेट जब आप वॉच लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ काम करेगा, तो आपका वो फ्री में ही काम हो जाएगा। तो आपको दूसरा ऐप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का सेक्टर रोटेशन, इसमें हमने पहला देखा अदानी एंड। अदानी एंड में आप देख रहे होंगे कि अभी 70 से प्लस नहीं हुआ है अपना RSI, और वीकली में बढ़िया गैप है 2700 से लेके 2933 तक। क्या वीकली टाइम फ्रेम बढ़िया है अपना। तो डेली टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए, या फिर 2881 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, तब तक हमको दूर रहना चाहिए। या फिर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि जो पहली वाली ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, इसके ऊपर ही ये वाली क्लोज हुई है, लगभग ऊपर, है ना। उसके नीचे नहीं हुई, यहाँ कहीं नहीं हुई, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट, तो अपन को सपोर्ट मिल रहा है, देख रहे हैं आप। 20 ये जो पिवट है पहला, उससे सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि कल जो या तो यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर एक यहाँ आके फिर से ऊपर जाए। तो दो कंडीशन बन सकती है अपनी डेली टाइम फ्रेम पे। और मंथली में भी अच्छा ही अपन को दूर है 2920 रुपये का। तो हमारे जो चांसेस है डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने के ज़्यादा है ना। 1 घंटा सस्टेन कर ले तो ऊपर जा सकता है। हम जो भी देख रहे हैं वो 80 प्लस देखेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो हम 70 प्लस देखेंगे। तो अभी हमको नहीं मिला है तो हम आदित्य फैशन देख रहे हैं। आदित्य फैशन। आप इसका एक काम कीजिए, 1 आवर या 2 आवर का चार्ट देख लेते हैं। देखिए 2 आवर के चार्ट में वी वेब के नीचे है, और आप देख रहे होंगे 2715। तो वी वेब के ऊपर कम से कम 1 घंटा सस्टेन करें, या फिर यहाँ आ जाए, या फिर ये वाला हाई को तोड़ दे। अभी वाले हाई को तोड़ेगा तो फिर 50 पॉइंट के लिए क्या ही करना, तो ये 2825 के ऊपर चले जाए। या तो वी वेब को तोड़ दे, वी वेब के ऊपर सस्टेन करे 1-2 घंटे, 2 घंटे कम से कम। तो ये देखना पड़ता है। आदित्य फैशन, आदित्य, मैंने आदित्य इन्फोटेक देखना है ना। CP प्लस नाम है इसका, CP प्लस। देखिए CP प्लस में वी वेब के नीचे है पर 10 VMA के ऊपर है, और सपोर्ट है अपन को यहाँ का। तो सपोर्ट है, 2 बार सपोर्ट लिया, मतलब सपोर्ट थोड़ा तगड़ा सपोर्ट है। डेली ड्राइव पे जब तक 2556 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग ना हो जाए 2 घंटे की मिनिमम, तब तक हम नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा हुआ तो 3 घंटे की। और पूरा अच्छे से देखना है तो पूरा एक दिन की, मतलब सोमवार के दिन। आज आप तारीख देखेंगे, 17 तारीख है। 17 तारीख आपको दिख रही होगी। तो इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, 2556 के ऊपर, तभी हम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी हम उसी को देखेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्लोज है। तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हम कोशिश करेंगे कि ये जो
पिछले वीक का हाई ना इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अभी नहीं हुआ है ये वाले वीक में, तो नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं। नीचे के चांसेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है ना, इसलिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम पिवट के ऊपर क्लोज हो जाए। क्योंकि देखिए 20 SMA से सपोर्ट लिया है, जब 20 SMA से सपोर्ट लेता है तो चांसेस होते हैं कि ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर गया है। पर ये पिवट भी आ रहा है, तो ये इसका हमको सोमवार को देखना पड़ेगा क्या होता है इसका अंदाज़ा। मंथली भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा गैप भी है, तो ये हम अपनी नज़रों में रखेंगे कि 2508 के ऊपर क्लोज हो जाए। 2556 या 2508, 2508 के ऊपर क्लोज होगा तो क्या होगा, वो वाला वीकली वाला इफ़ेक्ट करेगा, बाइंग की पोजीशन बनेगी। और डेली में जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा बहुत अच्छे से, पूरी एक डेली कैंडल अच्छी बड़ी सी ऐसी मारूबुजू टाइप की वाली, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो है ना, ये वाली इस लेवल पे यहाँ होनी चाहिए एक अच्छी ऐसी, ऐसी, ठीक है। ये हो गया हमारा आदित्य, मतलब CP+। फिर हमारा 10,000 करोड़ से ऊपर में देखेंगे हाँ, तो होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे कि नीचे से सपोर्ट लेने के बाद ये जो प्रीवियस का वो था, हाई था, स्विंग जहाँ से नीचे हुआ है उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पिवट भी था। तो जब तक ये पिवट के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम इसको ना देखें तो बढ़िया है। 12 पॉइंट के लिए हमको दिक्कत नहीं करनी चाहिए, है ना। पर बहुत अच्छा वीकली सपोर्ट है, 352 रुपये करीब का, 354 करीब का, 352 354, तो हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। कहाँ? पेपर ट्रेडिंग में। कहाँ? पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग ही करनी है, 90 दिन की प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी बनाई है, उसमें लिखिए कितने मैंने बाई किया, पिवट था, पिवट नहीं था, R1 था, R2 था, R3 था, ये सब लिखना पड़ता है ना। और 368 के ऊपर देखेंगे इसको। एक है लॉयड, लॉयड एंटरप्राइजेज है, इंजीनियरिंग तो नहीं लिखा है इसमें। लॉयड सेंट है ये वाला। इसमें भी डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी तभी देख रहे हैं अपन, है ना। अच्छा है, 20 SMA से सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छा है। देखिए आप यहाँ कैसा बना है इसने, ये इसके ऊपर क्लोज चाहिए ना। ऐसा अच्छा है कि इसी के ऊपर क्लोज हो जाए, 80 के ऊपर। पेड़ के नीचे कर देंगे पूरी, नहीं ठीक है। ये आपने देखा, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। हैं बहुत सारे हैं, पर 80 के ऊपर देखोगे तो ठीक है। हमने केमिकल भी कर लिया, ट्रेडिंग भी कर लिया, अब नॉन फेरस मेटल देखते हैं। नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल में स्कोर में जाएंगे, स्टॉक वाइज में जाएंगे तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक देखे हमने डेली टाइम फ्रेम में। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक, नहीं तो अभी का जो टारगेट है 618 का है, हो सकता है सोमवार को 618 का टारगेट दिख जाए अपन को। इसके ऊपर तो क्लोज हुआ है, पर चूंकि डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के नीचे क्लोज होना है तो नीचे की तो बात नहीं है, पर ये वाली कैंडल पिवट के नीचे क्लोज हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपको 618 तक का टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ। तो ये आपको अपने पेपर ट्रेडिंग में या अपने स्टॉक एज में जहाँ अपन पेपर ट्रेडिंग करेंगे वहाँ लिख के रख लेना, नीचे की तरफ सेल साइड का वो लगा देना, या फिर अपन जीरो धाम में भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ।
क्योंकि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा है, पर अभी 70 के ऊपर हुआ नहीं है, तो वेट करते हैं। ये वाली ये यहाँ से ऊपर गया था ना, ये वाली कैंडल से 626 के ऊपर क्लोज होगा तो 618 ही जाएगा। हिंडाल्को डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA से नीचे सपोर्ट ले लें तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल इसी के ऊपर से ऊपर चले जाए, पर हम कोशिश करेंगे कि 20 SMA तक का इंतज़ार कर लें। जब तक इसके ऊपर देखिए, यहीं से गया तो ज़रूरी नहीं कि आ जाएगा। 57-45 नहीं आ पाएगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए तो कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटा से कम इसके ऊपर सस्टेन कर ले। वीकली टाइम फ्रेम में 1054 ही है, 1050। वेट करते हैं इसका, सोमवार को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि R2 वाला सिस्टम है तो बहुत कम गैप है ना, इसलिए हम वेट करेंगे। या तो हरी कैंडल बन जाए ग्रीन कैंडल सोमवार के दिन, या 2 घंटे सस्टेन कर ले। 2 घंटे सस्टेन करेंगे तभी देखेंगे। वेदांता तो इसमें बहुत लो दिखा रहा है, पर वेदांता 2-4 हैं तो देख लेते हैं, वेदांता भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें डीमर्जर हुआ था तो उस हिसाब से ऐसा चल रहा है। सीढ़ी सीढ़ी बना के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में कितना अच्छा है कि देखिए 2 वीक से ये तो डीमर्जर हुआ था उसका है, तो अच्छा चल रहा है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 438 तक जाने की उम्मीद है। डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज हो जाए 340 के ऊपर, तब देखेंगे। और नेशनल एल्युमिनियम क्या बोल रहा है हमारा? नेशनल एल्युमिनियम बोल रहा है कि जब तक डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के ऊपर नहीं आता है तब तक हम इसको देखेंगे नहीं। 20 SMA के ऊपर आना चाहिए, 20 SMA के ऊपर आना चाहिए, या फिर 1/3 मतलब 414 के ऊपर आ जाए डेली टाइम फ्रेम पे। 418 ठीक है, 414 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब देखेंगे नेशनल एल्युमिनियम को। हिंद कॉपर क्या बोल रहा है हमारा? हिंद हिंद कॉपर हमारा बोल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में जब तक पिवट के ऊपर नहीं आता है, या यहाँ से 20 SMA के पास से ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है ऊपर की तरफ, तब तक हम इसको देखेंगे नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में 20 SMA के पास ही अपने 550, तो 550 के स्तर को मार्क कर लेंगे। जब भी उसके आसपास 561 के आसपास से फिर से जाता है ऊपर तो अच्छी बात है, पर ये हमेशा 20 SMA को तोड़ देता है, हमेशा तोड़ा है, जब भी इनने तोड़ा है देखिए, तो हो सकता है इस बार भी तोड़ दे। तो 550 के आसपास देखेंगे इसको, हिंद कॉपर को। एक और देख लेते हैं, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग प्राइस देख लेते हैं, 566 का है, ठीक है। R3 के पास खड़ा हुआ है, पर इन दोनों कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब देखेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ अभी 521 आ सकता है, क्योंकि एक के नीचे एक क्लोज हो रही है, लगभग इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। 70 RSI है डेली का, तो हो सकता है बढ़ जाए, पर कोशिश करना है हमको कि 580, 500 वीकली में पिवट है 590 का, तो डेली टाइम फ्रेम पे 597 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीकली और डेली दोनों, वीकली और मंथली दोनों पिवट के ऊपर हो जाएंगे।
अब बाकी इसमें नहीं बचे हैं बहुत सारे, पर वो अपने काम के नहीं है। टेलीकॉम, टेलीकॉम में जा रहा हूँ मैं। टेलीकॉम में हम ऐसा कर रहे हैं, 2 महीने तक का देख लेते हैं, 1 मंथ और 3 मंथ का जो सेक्टर अच्छा है उसका भी देख लेते हैं। जब इसे तो हम तीनों में देखते हैं, पर अभी इसमें भारती एयरटेल देख लेते हैं। भारती एयरटेल बढ़िया डेली चार्ट फ्रेम में, बढ़िया अच्छा है। 1940 का रेजिस्टेंस है, बढ़िया 20 SMA को भी पार कर चुका है, अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम में 1940 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने ट्रेडिंग, अपने स्टॉक एज में जब आप लेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें लिख दीजिएगा कि 1940 का वीकली रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर एक तो वीकली क्लोज या 2 दिन की कम से कम क्लोज नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं देखेंगे। डबल कैंडल कंफर्मेशन करेंगे 2 दिन का, है ना, 12 घंटे की ट्रेड का लगभग। और या फिर आप क्या करेंगे कि अभी नहीं कर सकते क्योंकि 10 VM में भी आ रहा है और ये वाला 20 में भी आ रहा है, फिर पिवट भी आ रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें आ रही है भारतीय एयरटेल में। तो 1940 तक तो पहुंच जाएगा, पर वहाँ से बहुत बुरी तरह से गिर सकता है। वोडाफोन नहीं देखेंगे, 1,40,000 करोड़ की कंपनी है, पर वोडाफोन पे नहीं जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन देख लेते हैं। टाटा डेली टाइम फ्रेम में 1694 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 1694 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मस्ट है, तब देखेंगे। पिवट लगा लीजिएगा 1700 करीब का। क्योंकि ये छोटे स्टॉक है ना, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। रेलटेल कॉरपोरेशन देख लेते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन क्या कहता है? रेलटेल कॉरपोरेशन कह रहा है कि भाई 10 VM में 20 SMA और पिवट के नीचे हूँ मैं। यहाँ पिवट क्या है, तो 10 VM और 20 SMA का सपोर्ट कर सकता है वीकली, चांसेस ज़्यादा है वीकली बहुत। जब डेली अच्छा होता है तो वीकली भी अच्छा होगा। तो आप हो सकता है 320 रुपये 10 पैसे, मतलब 310 वीकली में क्या है 310, हाँ, तो 310 से सपोर्ट तो ले लिया है। तो हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा गिरने के बाद यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक ले और 20 SMA को क्लोज कर दे, 20 SMA डेली के ऊपर क्लोज कर दे। जब हो जाएगा तब 373 तक का टारगेट अपन को मिल सकता है, 352 तक का, 336 और 352 ये मिल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, मेन रेजिस्टेंस 20 SMA और पिवट पे लेगा। तो या तो फिर आप इसको भूल जाओ, जब तक 400 के ऊपर नहीं जाता तब तक मत देखो, है ना। या फिर आपको छोटा छोटा अमाउंट चाहिए तो आप देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, 90 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपने सेवी रजिस्टर से पूछ लीजिएगा आप। मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बार ही गलत होता हूँ, फिर भी आपको एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना जितना ज़रूरी है। मैं 90 दिन बोल रहा हूँ, आप 180 दिन की पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लिखिए ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, रेलटेल में देखते हैं कैसे करेंगे। रेलटेल लिखा कॉपी में या स्टॉकेज में, स्टॉक वाइज में। फिर आप मंथली देखिए, तो मंथली में लिखिए कि पिवट है, कहाँ पे पिवट है, 372, 352 और 336। फिर अपन आए डेली में, वीकली में आए तो वीकली में सपोर्ट तो ले रहा है 310 से, तो वीकली में सपोर्ट लिख दिया, 20 SMA वीकली सपोर्ट, WS और 310, और ऊपर लिख दिया 373 का टारगेट जो अपन को इमीडिएट मिल सकता है। डेली में गए तो डेली में 20 नीचे की तरफ 310 जा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है 330 के ऊपर क्लोज चाहिए, 330 के ऊपर तो क्लोज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 330 ही वाला सपोर्ट S1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तेजस नेटवर्क, 7,000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे पिवट के नीचे क्लोज हो चुका है, 20 SMA के पास आ रहा है,
या तो वहाँ से चल जाए या हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि जब से कम 20 SMA के ऊपर सपोर्ट है तो पिवट के ऊपर क्लोज हो जाए। और बहुत नीचे आ रहा है तेजस नेट, तो कोशिश करना है कि थोड़ा वेट कर लें। मोटा मोटी 452 के ऊपर ही लेना चाहिए इसको, या आप डायरेक्ट उसमें लिख दीजिए पिवट, आपने क्या बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग में लिखिए कि नीचे की तरफ 405 तक का मिल सकता है, और ऊपर की तरफ अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 439, 424 और 452 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 452 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको किसी भी कीमत पर। हो गया, टेलीकॉम भी हमने देख लिया। टेलीकॉम के बाद हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड बढ़िया अच्छा चार्ट है मंथली का, पर यहाँ से रजिस्टर लेके नीचे आया है। वीकली टाइम फ्रेम में भी इसके नीचे आ चुका है, पर डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है कि हमको मिला है। देखिए ऐसी बनी, फिर इसके नीचे क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ और हमारा पीवट का रजिस्टर हमको सपोर्ट मिल गया। तो हो सकता है कि 1306 का टारगेट आपको मिल जाए बहुत जल्दी। ठीक है, 1306 का टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट भी है 2 आवर का। 1227 का स्टॉप लॉस लगा के 1220 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड में लिख सकते हैं, और टारगेट 1273 लगा सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग अच्छा स्टॉक है पेपर ट्रेडिंग के लिए। अब है अपना CCL प्रोडक्ट। CCL में जब तक 10-20 SMA के ऊपर ना आ जाए तब तक नहीं देखेंगे इसको। बढ़िया सपोर्ट लिया है 20 SMA से, देख रहे हैं आप। तो कोशिश करना है कि 10 BMA के ऊपर हो जाए, क्योंकि 1170 है और 1116 है। डेली टाइम फ्रेम में क्या है 1124, तो 1120 के ऊपर एक अच्छी डेली क्लोज हो जाए, या कम से कम 2 घंटे सस्टेन करे। फिर है आपके पास बलराम चीनी 10,000 करोड़ की कंपनी। डेली टाइम फ्रेम में इस पिन बार के नीचे की तरफ आया हैमर टाइप का, ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो नीचे चांसेस है, पर हरी कैंडल है। और आप देख रहे होंगे मिसमैच है, यहाँ हरा है यहाँ ग्रीन है, मतलब ये हरा है और ये रेड है, जबकि रेड के साथ रेड होता है ग्लू ही, तो ये मिसमैच हो गया है। तो हो सकता है ऊपर बढ़े, तो 561 तक जा सकता है बलराम चीनी। 70 का RSI आया नहीं है, बढ़िया नीचे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं लगाऊंगा बलराम चीनी में 561 तक जा सकता है मिसमैच। तो बलराम चीनी को मैंने ऐड किया, यहाँ रखा, यहाँ नोट्स में लिखा डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम मिस मैच। वॉल्यूम मिस मैच सेव कर लिया। टारगेट मेरा लग दिया कि 559 तक तो जाएगा ही। हाँ, हो गया, ये लिख दिया अपन ने। गुजरात अंबुजा देख लेते हैं। 7,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा पे हमको देखना है, बस इतना याद रखिएगा। GAEL GAEL 10 BMA इसके ऊपर क्लोज हो जाए, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले तब देखेंगे। नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वीकली में नीचे क्लोज हो चुका है, तो नीचे की तरफ ही जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे की तरफ चांसेस ज़्यादा है। एग्रीकल्चर हो गया हमारा। अब पावर देखेंगे हम अपना। पावर में हम देखते हैं सबसे पहले अदानी पावर। अदानी पावर में आप देख रहे होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में
इसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम है ना, इसके लगभग पास में क्लोज हुआ है तो दिक्कत हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ वीक क्लोज हुआ है तो हो सकता है नीचे ही जाए, पर डेली टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट है 20 SMA, कहाँ 20 SMA का सपोर्ट है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में 20 SMA के नीचे क्लोज हो जाता है तो नीचे की तरफ ही जाएगा, है ना। क्लोज हो जाता है तो 10 VMA के नीचे, दोनों के नीचे क्लोज हो जाता है तो 2 आवर के चार्ट में तो नीचे जाने के चांसेस है। यहाँ सपोर्ट ले सकता है 10 VMA या 20 SMA को 12 आवर में सपोर्ट ले सकता है, पर चांसेस कम है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ है अदानी पावर। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले नीचे की तरफ ही देखें, नीचे की तरफ के टारगेट लगा के देखते हैं क्या होता है। 20 SMA को सपोर्ट करता है कि डेली और 2 आवरली, नहीं तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसमें भी नीचे की तरफ ही है, नीचे की तरफ है तो थोड़ा बच के देखना पड़ेगा। 20 SMA के ऊपर डेली क्लोज होना चाहिए तब बाय करेंगे। पावर ग्रिड ठीक नहीं, अदानी ग्रीन देख लेते हैं। अदानी ग्रीन 10 इस पिवट के ऊपर क्लोज होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इसके पास 1280 तक का टारगेट आ सकता है। 1280 आओ आ सकता है, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि 20 SMA के ऊपर नहीं है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी सोल, ये मंथली में नीचे क्लोज हो चुका है पर मंथली अभी हुआ नहीं पूरी तरह से, और इसमें पिवट के नीचे क्लोज हो चुका है तो नीचे आने के चांसेस है 1203 तक के। और 10 VMA और 20 SMA के नीचे आ गया तो हो सकता है 1236 का सपोर्ट मिल जाए। देखते हैं 1236 तक का टारगेट, 1264 तक का तो मिल ही जाएगा, 1236 तक का टारगेट है। तो हम यहाँ जाएंगे, अदानी सोल लिखेंगे, अदानी सोल को हम ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम क्रिएट अलर्ट में जाएंगे और 1265 तक का हमको टारगेट मिल सकता है ना, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, 1236 है, 1235 लिख दिया क्योंकि 2 आवरली में भी सपोर्ट ले लेता है ना, इसलिए सपोर्ट कहीं से भी ले सकता है और तोड़ भी किसी को ले सकता है, इसलिए अपन सबको देख रहे हैं। टाटा पावर को नहीं देखेंगे अपन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को देख सकते हैं। एनटीपीसी में 10 VMA के 20 पिवट के पास सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है सपोर्ट ले, पर वीकली में क्या है, वीकली में भी अच्छी सपोर्ट है 104 रुपये का, तो 104 के नीचे डेली क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसी पे हो सकता है कल को ऊपर बढ़ जाए, तो ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सपोर्ट लेता है डेली टाइम फ्रेम को, बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया, देखेंगे उसी के आसपास रहा, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो 20 SMA के ऊपर बहुत अच्छा क्लोज होना चाहिए, 110 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 90 PC ग्रीन ऊपर जा सकता है। फिर अपना NLC इंडिया, सपोर्ट ले 342 रुपये का, तो अच्छी बात है। 70 के ऊपर आ रहा है, वीकली 70 के ऊपर है तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो ब्रेकआउट कर सकता है, तो वेट करेंगे क्या तो 342 से बढ़ जाए, 360 के ऊपर क्लोज हो जाए 2 आवरली चार्ट में, तब देखते हैं। फिर यहाँ से टकराएगा 370 के ऊपर जाने दीजिए, तब देखेंगे एनएलसी इंडिया को। SGVN नीचे से लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया पर 20 SMA को ब्रेक नहीं कर पाया है। 20 SMA को कब तक ब्रेक नहीं गया, तो पहली बार ब्रेक किया और अब इसको ब्रेक करने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, चौथी बार में ब्रेक किया, तो ब्रेक हो जाने दीजिए तब हम देखेंगे। पर सपोर्ट मिल गया हमको 10 VMA का, तो 74 के नीचे डेली क्लोज ना,
74 के नीचे अगर डेली क्लोज हो जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, CASC, CSC या तो नीचे आएगा 176 तक, नीचे आने के चांसेस है 176 तक। और वीकली में भी गैप बहुत है 10 VMA तक का, तो कोशिश कीजिए 183 के ऊपर क्लोज हो जाए तब, या फिर 176 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने तब। पर कब, अपने IADA RA से पूछ लेंगे, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं। और पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना अपन, तो पेपर ट्रेडिंग करने में यही चीज़ें तो सीखना है। जैसा अपन ने उस दिन सीखा कि जो वीकली टाइम फ्रेम का पिवट होता है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे 70 RSI क्रॉस कर देता है तब भी वो गिर जाता है, बढ़ नहीं पाता। पर वीकली टाइम फ्रेम का अगर RSI है तो वो मंथली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा तोड़ सकता है, पर डेली वाला नहीं तोड़ पाता। तो वीकली में अगर RSI 70 है तो फिर वो डेली को तो आराम से तोड़ देगा ना, तो पिवट विवट फिर काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक आया नहीं है ना, इसलिए तो नीचे गिर रहा है। और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम कब गया और नीचे आ गया।